जरूरी नहीं है कि किसी महापुरुष के पास जाएं और वो दो चार मीठी बातें कर दें, आपको आपसे आपके साथ वह सब संवाद कर लें जो आपको प्रिय लगता है। और जो सामान्य लोग जैसी चर्चा करते हैं वैसी चर्चा कर लें। हाँ तुम ठीक हो, हाँ तुम्हारा सब ठीक चल रहा है, कैसे हो। ये जो औपचारिक चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं को करके आपको लगे कि नहीं नहीं गुरुजी तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो औपचारिक हो जाएगा तो फिर उसकी गुरुता कैसे रहेगी। तो जो सिद्ध सत्पुरुष है उनका तो मौन भी हमें कुछ उपदेश देता है। उनका मौन भी, उनका क्षण, उनका मौन, ये सब छोड़ देते हैं। भागवत में तो कथा आती है कि एक अवधूत महापुरुष थे जिनका नाम था दत्तात्रेय जी महाराज। और दत्तात्रेय जी महाराज के श्री अंग से संस्पर्श करती हुई वायु एक गणिका को लगी और उसका जीवन बदल गया। एक महापुरुष को छूती हुई हवा में ये सामर्थ्य है। अगर वो सिद्ध पुरुष है तो आपके जीवन को बदल सकता है। एक सत्पुरुष का इतना सामर्थ्य है। और उस देवी ने फिर एक गीत गाया, आशा ही परमोद, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी से आशा करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और किसी से कोई आशा नहीं, जिसको किसी से कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, ऐसे व्यक्ति को कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। क्योंकि उसको अपेक्षा होती है, और अपेक्षा की जब उपेक्षा होती है तो उस उपेक्षा से दुख का जन्म होता है। जब किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है तो फिर दुख की संभावना भी कम है। वो ऐसा करते, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसे रहना चाहिए, उनको तो इतनी सारी अपेक्षाएं लेकर के घूमोगे तो फिर पग पग पर दुख मिलेगा। क्यों? इतनी पुत्र से इतनी अपेक्षाएं हैं, पति से इतनी अपेक्षाएं हैं, या पत्नी से इतनी अपेक्षाएं हैं, या पुत्र से इतनी अपेक्षाएं। इन सब अपेक्षाओं की जब पति के द्वारा, पुत्र के द्वारा या पत्नी के द्वारा उपेक्षा होगी तो बड़ा दुख लगता है। कई बार तो मैंने देखा है लोग कहते हैं महाराज अब तो हम घर में उपेक्षित से हो गए हैं, अब तो हमारा घर में कोई मतलब नहीं रहा है, अब तो हमारा कुछ अस्तित्व नहीं रहे, लगता ही नहीं कि मैं घर में हूँ। लगना तो चाहिए कि लोगों को, बच्चों को महसूस होना चाहिए घर में पापा हैं, घर में मम्मी हैं। नहीं पूछते हैं महाराज, बच्चे नहीं पूछते हैं, नहीं बताते हैं कुछ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सब करते रहते हैं, हमको कुछ नहीं। इतनी अपेक्षाएं आपको क्यों हैं? और इतनी सारी जो अपेक्षाएं हैं, इन अपेक्षाओं के कारण तो ही तो आप दुखी हैं। और अगर आपको अपेक्षा नहीं हो, ठीक है, तुम्हारी मस्ती में तुम रहो, तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वो करो, तुम्हें जहाँ जाना अच्छा लगता है वहाँ जाओ, बस मेरी शर्त है कि तुम तुम्हारी दुनिया में रहो। और अब मेरा जो शेष जीवन है वो मैं अपने ठाकुर को दूंगी या दूंगा। जैसे तुम्हें जीना है वो तुम जियो, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जैसे मैं जीना चाहती हूँ वो मैं जीऊँगी, उसमें तुम इंटरफेयर मत करना। तुम पार्टियों में जाते हो, तुम देर रात को 12 या 2 बजे लौट करके आते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और मैं भी सत्संग में जाऊँगी और दोपहर को 1 बजे जाऊँगी, शाम को 9 बजे लौट करके आऊँगी, तुम कुछ मत कहना।